प्रवासियों की आत्मा की शांति के लिए सर्वजनीय मेज अल्बर्ट कंपाउंड की ओर से, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दिव्य मेज आइडियल लेन फतिमा नगर की ओर से, स्वर्गीय मगरीता किंगडम एवं परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्मा की शांति के लिए किंगडम परिवार पतनपुरवा की ओर से, स्वर्गीय रवि तरवन खंडूना की आत्मा को ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे एवं उसके दुखित माता पिता को सांत्वना एवं ढाढ़स प्रदान करे, इसके लिए विक्टोरिया मंडल पतनपुरवा की ओर से।
पवित्र परिवार का पर्व। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 20 से 22 और 24 से 28 तक। पाठ का मुख्य वचन है सामुएल के जन्म के लिए अन्ना का धन्यवाद। अन्ना गर्भवती हो गई, उसने पुत्र प्रसव किया और यह कहकर उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि मैंने उसको प्रभु से मांगा है।
उसका पति अल्काना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए फिर गया। इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़वाऊंगी, मैं उसे वहां ले जाऊंगी, जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। जब अन्ना सामुएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मसक अंगूरी ले गई और सामुएल को सिलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय आपकी सभा, मैं वही स्त्री हूँ जो वही प्रभु से प्रार्थना करते हुए आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की, अब प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित किया और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। यह प्रभु की वाणी है। Oh
No
अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से 52 तक। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौटे, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठते, उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रभु का सुसमाचार। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारी कलीसिया पवित्र परिवार का त्योहार मना रही है और इस परिवार में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त है, उनकी माता मरियम है और उनके पालक पिता जोसेफ। ईश्वर की योजना के अनुसार इन तीनों को मिलकर एक परिवार बना था। हमारे ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इस्राएल के उद्धार के लिए मसीह को भेजेगा और उसने अपने पुत्र को भेजा। और हमारे प्रभु का मिशन था कि सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए वे प्रायश्चित करेंगे। शरीर धारण करके एक मनुष्य बनकर वे प्रायश्चित करेंगे। उनका ये मिशन था। मरियम का मिशन था कि वह उस मुक्तिदाता की माता बनेगी। जैसे कि गाब्रिएल ने उसे संदेश दिया कि वह सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र की माता बनने वाली बन गई। और जोसेफ उनका शीश था, उनकी देखभाल करने को उसका मिशन था। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में मानवीय दृष्टि से जितना जानते हैं
ईश्वर है, उसके रहस्य की गहराई को हम कभी नहीं समझ पाएंगे पूरी तरह से। मरियम, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मारिया मगदलेना नाम की धर्मी नारी को 1940 से लेकर करीब 50 तक प्राइवेट रेवलेशन में बताया कि मरियम की सृष्टि ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे की। एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट क्रिएशन, सुंदर से सुंदरतम क्रिएशन उसने बनाई, क्योंकि वह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता होने वाली थी, निष्कलंक संपूर्ण रूप से। इसमें ईश्वर ने जरूर उसको निष्कलंक बनाया, पवित्रतम बनाया, लेकिन उसने उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं किया। यही विशेषता है कि मरियम ने भी अपने जीवन काल में ईश्वर के प्रेम के कारण संपूर्ण रूप से पवित्र रहे। इतना ही नहीं, इसी प्राइवेट रेवलेशन में हमारे प्रभु ने बताया कि मरियम जब छोटी थी तो उसे मंदिर में समर्पित कर दिया गया था। उसमें ऐसी प्रथा थी कि मंदिर में बालाओं को रखा जाता था और वे वहाँ रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखती थी। विनती प्रार्थना तो होता ही था, बहुत सारी चीज़ें सीखती थी। कुशल गृहिणी बनने के लिए धर्म ग्रंथ के बारे भी सीखती थी। जब मैं गृहिणी का था तो सिलाई कपाई, कपड़े को डाई करना और घर को किस तरह से रखना, खाना पकाना, सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता था। और धर्म ग्रंथ के बारे में बोलना है। और उनकी एक शिक्षा थी फार्मर की अन्ना, वो भी उनकी शिक्षिका थी। तो इस तरह से मरियम जरूर नाज़रेत की थी, लेकिन वो साधारण लड़की होते हुए भी असाधारण लड़की थी, असाधारण कन्या थी, ईश्वर के द्वारा विशेष रूप से चुनी गई और उसे मुक्तिदाता की माता बनने वाली थी और पवित्र आत्मा से प्रकट थी। तो कैसे संभव हुआ कि उन्हें एक परिवार बसाना? नबी दानियल की जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार मसीह के आने का समय हो गया था। 70 सप्ताह प्रतीकात्मक रूप से बताए जाने तो समय पूरा हो चुका है और करीब 10 वर्षों के अंतर में मसीह का जन्म होने वाला था। इसलिए उसमें के प्रधान याजक ने एक आज्ञा निकाली थी कि जितने भी राजघराने के लोग हैं वे परिवार बसा, उनको परिवार बसाने में होगा। राज परिवार जोसेफ दाऊद का वंशज था, मरियम हारून की वंशजा थी और इन्हें इसीलिए शादी करना ही था। जोसेफ वो जरूर एक पढ़ाई था, उसकी उम्र काफी हो गई थी, कम से कम 25 या 30 के बीच में। और जोसेफ जैसे लेवी की तरफ में पढ़ेंगे कि उस समय कुछ लोग अपने को शुद्ध रहने के लिए समर्पित करते थे। शुद्ध रहने के लिए छाटिया को मानते हैं, शुद्ध रहने के लिए हो सकता है कि वे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, चाहे तो जीवन भर के लिए वे लोग अपने को समर्पित करते थे, प्रतिज्ञा करते थे, मन्नत करते थे और उनको नाज़रेत कहा जाता था। तो जोसेफ एक नाज़रेत था, उसने जीवन भर कुंवारपन जीने की प्रतिज्ञा उसने की थी। और मरियम ने भी अपनी ओर से अपने को निष्कलंक रखने की प्रतिज्ञा की थी। तो ईश्वर की योजना के अनुसार दोनों की शादी होती है और पहले मंगनी होती है, उसके बाद में शादी। मंगनी हो जाने के बाद चूंकि मरियम मंदिर में थी, इसलिए प्रधान याजक का कर्तव्य था कि वह उसके लिए वर खोजे और उन्होंने एक सही वर खोजा। मरियम नाज़रेत की थी
और जोसेफ भी नासरत का था। जोसेफ अच्छा व्यक्ति था, पवित्र व्यक्ति था, और ईश्वर की योजना के अनुसार उनके साथ उनकी मंगनी हुई। और मंगनी होने के बाद उस समय के रिवाज के अनुसार किसी भी समय वो पत्नी को जिसके साथ मंगनी हुई उसको अपने घर ला सकता। बाद में शादी का रिवाज होता है। और इसी बीच अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसे बुरा नहीं माना जाता था, बुरा नहीं माना जाता, उसे अब स्वीकार किया जाता था। तो ऐसा था उनका परिवार। लेकिन इस परिवार में बहुत दूसरी बात है कि जिसे हर एक परिवार में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह से इन्हें भी सामना करना पड़ा। जैसे मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई, वो जोसेफ को कैसे बतलाते? जोसेफ को समझता नहीं, स्वीकार नहीं करता। और जोसेफ जब मरियम ने उसे नहीं बताया तो आप सोच सकते हैं कि जोसेफ के हृदय में क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी। साधारणतः ऐसी नारियों को उनको मार डाला जाता, पत्थर से मार डाला। अगर उनको क्यों जोसेफ एक्यूज करता कि गर्भ में जो मेरा नहीं है, इसने श्राप किया है, ऐसा उनका रिवाज था। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के हृदय में क्या गुजरी हुई। एक उनकी कठिनाई, दूसरी कठिनाई कि उन्हें नासरत से नाम लिखाने के लिए इतना दूर जाना पड़ा। मरियम का समय पूरा हो गया, इतना दूर जाना पड़ा, करीब 70-80 मील, जो 3 दिन की यात्रा में पूरी की जाती थी। ये कठिनाई होती थी। उसके बाद उनको सराय में जगह नहीं मिली, 2 साल में। और फिर राजा बालक को मार डालना चाहता था, फिर उन्हें मिस्र देश भागना पड़ा, अनजान जगह में। और उनके पास वो धनी तो थी नहीं। मजूसी लोगों ने जो सोना गंदरस दिया उससे कितना सहायता मिलती। फिर भी उन्हें सामना पड़ा। बहुत संभव है कम से कम 7-8 साल उन्हें मिस्र देश में रहना पड़ा। और लौटने के बाद भी उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ा। और फिर आज के सुसमाचार में हमने सुना कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त माँ बाप को बिना बताए मंदिर में रह जाता है और पूछने पर कहता है कि आप लोग को पता नहीं, अपने पिता के घर में होगा। एक तरह से वो संदेश दे रहा है मरियम और जोसेफ को कि यद्यपि मैं आप लोगों का लड़का हूँ, लेकिन मैं पहले ईश्वर का बेटा हूँ, मुझे ईश्वर का मिशन पूरा करना है। मरियम जरूर जानती थी, क्योंकि वो मंदिर में थी, धर्म ग्रंथ जानती थी नबी साहस के भविष्यवाणी को कि मसीह बहुत दुख सहेगा। राजा दाऊद के जो 22वां अध्याय में दुख भोगे वो जानती थी। और भी नबी को जानती थी कि जब मसीह आएगा वो दुख सहेगा। और इस तरह से उसने प्रभु मसीह को इस तरह से ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया। जब मेरा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को संदेश देना चाहते हैं कि मैं ईश्वर के लिए हूँ, मैं मानव जाति के लिए, मेरा अपना मिशन है। आप समझ सकते हैं कि माता के हृदय में क्या गुजरी होगी, क्या गुजर सकती है। लेकिन मरियम और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पहली बार एक तरह से अपने को प्रकाश में लाया। उसमें 3 बड़े-बड़े पंडित लोग थे, गमालियल, और उसके पहले हिलेल काफी बुजुर्ग था, उसी का चेला था गमालियल, और एक था उसका नाम था तो हिलेल और गमालियल, ये लोग बहुत ही धार्मिक और धर्म ग्रंथ बहुत ही गहराई से। तीसरा जो था वो
वाद विवाद कर रहा था। हमारे प्रभु ने तब प्रकाश डाला कि मसीह आ गया है, मसीह आ गया है, मसीह है, उनका जन्म हो गया है, समय आएगा उनको प्रकाशित करेगा। सुमाई दूसरा था, सुमाई नाम था उसका। तो सुमाई उसका कहना था कि मसीह नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, जहाँ की हमारे बौद्ध भी आ गया। तो क्या जो भी हो, हम बौद्ध परिवार के बारे में विचार कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम बौद्ध परिवार के ऊपर मनन ध्यान करें और उनके आदर्शों को अपने ऊपर अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। पहला आदर्श मैं देखता हूँ कि वे ईश्वर के साथ बहुत निकट से जुड़े हुए थे। माता मरियम हमारे प्रभु के ईश्वर थे, जोसेफ भी जुड़ा, धार्मिक व्यक्ति था, जस्ट अच्छा व्यक्ति था और तीनों ने समर्पण किया था। हमारे प्रभु ने एक मुक्तिदाता के रूप में ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने को समर्पित किया था और इसीलिए उसने शरीर धारण किया, इसीलिए उसने भयंकर दुख सहा और इसीलिए वो अपने को उसने क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। और जोसेफ का समर्पण था, उसने अपने आप को धार्मिकता के कारण से ही समर्पित किया था कि वो एक नज़ीराइट बने, अर्थात शुद्धता का जीवन बिताए। और इस तरह से उन्होंने जो किया, समर्पण किया था। तो हमको चाहिए कि हम भी अपने आप को समर्पित करें। तीसरी बात है कि किसी भी परिवार में तरह तरह की समस्याएं, कठिनाई आती हैं, जरूर आनंद भी आता है, लेकिन कठिनाई आती है, उनको सहज स्वीकार करना, स्वीकार करके ईश्वर को अर्पित करना। यही माता मरियम ने किया, यही जोसेफ ने किया। तो इन बातों को हम ध्यान रखें और अपना जो परिवार है उसे हम सुंदर पवित्र ख्रिस्त में बनाने का प्रयत्न करें और अपने आस पड़ोस में कभी कभी परिवारों में कठिनाइयाँ आती हैं, उनको भी हम सहायता करें ताकि वे भी शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक, प्रेमपूर्वक और ख्रिस्त की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। पिता के नाम पर आमीन।
ताकि वे आपके द्वारा दिए कार्य को उचित रीति से पूरा कर सके और हम सबों का सही मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सभी रोगियों पर दया कर, उनकी बीमारियों से इन्हें स्वस्थ कर, बुढ़ापे और शारीरिक दुर्बलता में पड़े लोगों को बल दे, आर्थिक और मानसिक तकलीफ में पड़े लोगों की मदद कर एवं सभी निसंतानों को बालक यीशु के समान बच्चों की आशीष दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सभी युवक व्यक्तियों को पवित्र आत्मा से भरना, जिससे वे आपके लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। अपने जीवन में आपको पहला स्थान दे, कलीसिया के कामों में हाथ बटाए और जीवन में आपकी महिमा देख पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। पर निवेदन
Maria,
यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्थिति में अब क्या करो? विश्वास का तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुद्र पर से होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष एरिस्टोको, थियोडोरस वेलेनस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाइयों के विश्वविद्यालय जब पुनरुत्थान के आशा में परलोक से भर चुके हैं, विशेषकर पिछले सप्ताह बलिदान में जिन विश्वासों की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की गई है, उन्हें यह सभी व्यक्तियों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर आदिष्टगा कि हम बेलन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युद्ध मित्र प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा इनके साथ
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। आमीन।
सूचना है। आज पौत्र परिवार का पर्व है। आज पौत्र परिवार का पर्व है। सभी पल्लेवासी अपने अपने परिवार को यीशु, मरियम और जोसेफ के परिवार के समान पौत्र बनाने का प्रयास करें, जहाँ प्रेम, दया, क्षमा, सहयोग, सेवा, सहानुभूति और आज्ञाकारिता हो। 31 दिसंबर को धन्यवादी पौत्र मिस्सा रात्रि 10 बजे शुरू होगी। नए वर्ष 2000 का स्वागत भी होगा और से जो मिस्सा में भाग लेना चाहते हैं रात्रि मिस्सा में आप 10 बजे के लिए गिरजाघर प्रवेश करेंगे। 1 जनवरी 2022 को कुंवारी मरियम की माता का पर्व है। ये नया साल भी है और उसमें सुबह का मिस्सा, पहला मिस्सा 6 बजे, दूसरा मिस्सा 7:30 बजे और तीसरा मिस्सा 9 बजे है। शाम का मिस्सा नहीं है। आने वाला रविवार गीत संचालन का भार, पहला मिस्सा में संतान की धर्मवाणी, दूसरा मिस्सा में बड़े टोली के माता पिता भाई बहने, तीसरा मिस्सा में छुआ टोली के माता पिता भाई बहने और चौथा मिस्सा में ढूंसा टोली के माता पिता भाई बहने गीत का संचालन करेंगे। बीते सप्ताह का चढ़ावा 48,201 रुपया रहा। पथक गुरुद्वारा से सेवनी चावल 10 केजी और सेवनी पैसा 900 रुपया। टोली से सेवनी चावल 75 केजी। आपके प्रार्थना सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं पूरे इस पल्ले परिवार की ओर से आज बिशप फेलिक्स का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आज बड़े सवेरे वो हमारे लिए आए, हमारे लिए क्रिस्तियान चढ़ाए हैं, हमारे परिवार के लिए मिस्सा चढ़ाए हैं, प्रार्थना की है। मैं पूरे उस पल्ले परिवार से हमारे आज बिशप फेलिक्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद स्वामी। और साथ ही में हमारे प्रतिमा लगाते हमारे माता पिता भाई बहन, आप भी बड़े सब एकत्रित के लिए आए, लेकिन बहुत सुंदर आपकी का संसार किए हैं। आपके सहयोग के लिए ईश्वर आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शादी पुकार, तीसरी पुकार, द उत्तम बुजुर्ग सर्वे तेरे बुजुर्ग और जसिका का बेटा, सुसै श्वेता के बेटा, सर्वे लूस के बेटा, विमला के बेटी नया बोली, जॉर्ज निर्मल लगा, सर्वे रेचल लगा और मेरी अंजेला लगा का बेटा, फतीमा लगा, नेहा एलिनोर, प्रेम आवेदों, अदिति सेवों की बेटी, सेंट्रल जो, अमन समसों एक बार, स्वर्गीय अजय एक बार, रोज एक का बेटा, फतीमा लगे, एलिना को, स्वर्गीय दिलीप को, एंजेलिना को की बेटी, फतीमा लगे, पहली पुकार, संदीप की
Saint Joseph,